कि हमें शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है और शिवरात्रि की पूजा के साथ साथ विधान क्या है, मैंने तमाम तो आपको अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब हमें डिस्कशन करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपका कर्तव्य है, यदि आपके आसपास में कहीं भी पंडित जी हैं तो पंडित जी के द्वारा हमारा पूजा कराना कर्तव्य है। यदि पंडित जी नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है, आपसे नहीं हो सकता है पंडित जी के द्वारा, तो आपने फिर क्या करना है, मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में सारी विधि बता दूंगा आपको। ठीक है, हमने भगवान गणेश की पूजा करनी है, माता गौरी की पूजा करनी है, उसके बाद कार्तिकेय और उसके बाद कार्तिकेय जी की पूजा करनी है, नंदीश्वर की पूजा करनी, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने एक साथ ही सारी पूजाएं कर लीजिए आप। जैसे सबसे पहले भगवान गणेश का, सभी देवी देवताओं का जितने पंचायतन है, शिव पंचायतन है, उनका स्मरण करना है। तो सबसे पहले आपने चावल पुष्प लेकर के भगवान का स्मरण करना है। इससे पहले आपने याद रखना है कि धूप जोत आदि जगा करके, बिल्वपत्र आदि तैयार करके, सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तैयार करके पूरा थाल का सजा लेना है। सबसे पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करेंगे, आवाहन नहीं इसमें होता कि भगवान तो वैसे ही विराजमान होते हैं, तो स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। भगवान गणेश का ध्यान आपने करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगणपतये नमः, अंबिका दिव्यै नमः, श्री नंदिकेश्वराय नमः, श्री स्वामी कार्तिकेयाय नमः, श्री स्वामी वीरभद्राय नमः, श्री नागस्थित देवताभ्यो नमः। भगवान शिव को स्मरण करना है, ध्यान करना है। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण सवेवं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। श्री शाम्बदा शिवाय नमः। वे चावल पुष्प थोड़े थोड़े भगवान गणेश से लेकर के सारे शिव पंचायतन में छोड़ देने हैं। स्नान, अब आपने स्नान कराना है। ठीक है, क्योंकि प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसमें प्रतिष्ठा आदि हमें नहीं कुछ करनी है। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो वर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांग स्नानीयम जलम समर्पयामि। 4 बार भगवान को स्मरण करना है, पैर धोना है, आचमन कराना, स्नान कराना और अर्घ देना है। स्नान हो गए, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपने भगवान गणेश से लेकर के जिन जिन मूर्तियां आपके सामने प्रत्यक्ष में हैं, सबको आपने दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। जब भगवान शिव जी पे आना है तो ओम पयः पृथिव्यां पय ओकदे कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वते प्रदिशः सन्तु महिजम्मा। पया स्नानम समर्पयामि। पया स्नान करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसी प्रकार से आपने दही से स्नान कराना है। ओम दधिक्रापणो वकाविकं जिष्णो विश्वस्य वाजिनः सुरविनो मुखाकृत प्रणायो गुंकिता विकतो तदिस्नानम समर्पयामि। पुनर्आचमनीयम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से फिर से स्नान कराना है। उसके बाद आपने देसी घी से स्नान कराना। घृतं घृतपावानः पिबत बसाम्बसा पावानः पिबतां ताविच्छस्या भविष्याः दिशा प्रतिशा दिशो विदिशा उद्दिशो दिग्व्यः स्वाहा। घृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान करा। पुनर्आचमनीयम जलम समर्पयामि। मधुस्नानं मा मधुब्बाता वितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्धीर्णः सन्तवो कदेः मधुनक्ता मतो कसो मधुत्पार्थिवज्ञवजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्या माद्धीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नान, मधु यानी शहद, शहद से स्नान करके फिर पुनर्आचमनीयम स्नान कराना है। उसके बाद आपने शक्कर से, आपके पास चीनी बूरा या चीनी है या गुड़ है या शक्कर है, देशी खंड होती है जो, उससे आपने स्नान कराना, सभी देवताओं को स्नान कराना। ओम अपागुंरसमुद्भयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितं अपागुंरस्य जोरस्तंभो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये कते जोनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। शर्करा स्नानम समर्पयामि शर्करा स्नानाम ते। अब आपने यह बात का ध्यान देना है कि पंचामृत बनाना है। पंचामृत क्या बनेगा? दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर,
ये पांचों चीजों को आपने मिक्स करके अलग से रख लेना है और ये थोड़ा थोड़ा सा स्नान कराना है। तो पंचामृत से स्नान कराइए। ओम मां पंच नद्याः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासु देशे भवत्सवितो। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। आपने सभी स्नानों के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपने, यदि आपके पास तीर्थ का जल है, गंगा जल है, उसमें इत्र डाल दीजिए। थोड़ा सा इत्र डालने के बाद आपने थोड़ा से उसमें पुष्प डालने हैं। उसके बाद आपने चंदन डालना है, भस्म डालना है, उसमें गंधोदक स्नान कराना है। गंधोदक स्नानांते ओम त्वां गंधर्वाय कनस्त्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यत। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नान के बाद शुद्ध आपने गंगा जल से फिर से स्नान कराना है। गंगा स्नानियम जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद आपने वस्त्र चढ़ाने हैं। दो दो वस्त्र आपने सभी देवताओं को चढ़ाने हैं। ओम जुवा शुवासाहा बलवीत आगात सत्सुरेयान भवति जायमाना तम दीवासा कवय उन्नयंती स्वाध्यो मनसा देवयंतः। वस्त्र चढ़ाइए। दो वस्त्र आपने चढ़ाने हैं। दो वस्त्र के बाद थोड़ा सा जल छोड़ना है। उसके बाद आपने जनेऊ चढ़ाने हैं। दो वस्त्र, एक नीचे का वस्त्र हो गया, एक ऊपर का वस्त्र हो गया, ठीक है। जनेऊ, जनेऊ में जैसे माता गौरी आदि को जनेऊ नहीं चढ़ाना है आपने, गणेश जी को है, नंदीश्वर को है, भगवान शिव को है जनेऊ आप चढ़ा सकते हैं। उधर कार्तिकेय जी को आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। फिर जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ के बाद चंदन चावल पुष्प चढ़ाइए। गंधाक्षत पुष्पे हे संभोजा गंधांते चदान चदांते पत्रम पत्रम पुष्पांते। उसके बाद आपने एक एक पत्र बिलपत्री का चढ़ाना है। उसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ानी है और भगवान शिव जी को बिलपत्री आदि चढ़ानी। तो आपने ऐसा करना है, 5 पत्ते पहले आप चढ़ा दीजिए भगवान शिव जी को बिलपत्री। उसमें ऐसे चंदन सिंपल सा लगा करके आपने चंदन चढ़ा देना है। बिलपत्री है, आक है, धतूरा है, भांग है, बिलपत्री, ये सब आपने दूर्वा है, समी पत्र है, ये सब चीजें आपने भगवान गणेश को स्मरण कर देनी है। और भगवान शिव को सारी चीजें चढ़ानी है। गणेश जी को आपने 2 चीजें चढ़ानी, दूर्वा और समी पत्र चढ़ाना है। भगवान शिव को आपने भस्म चढ़ाना है, अबीर लगानी है भगवान जी को। उसके बाद मैंने काली मिर्च बताई है, काले तिल बताए हुए हैं, जौ बताए हुए हैं, कमल गट्टा है, ये सारी आपने भगवान जी को अर्पण कर देनी है। उसके बाद धूप ज्योत दिखा करके भगवान को एक बार आचमन कराने के बाद भगवान को जो मिष्ठान है आपके पास, मिष्ठान सभी देवताओं को आपको मिष्ठान का भोग लगाना है। ओम नाभ्यायासीदं तविचगो शीश्लोद्यौ समवर्तदा पद्भ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्वा तथा लोकान् अकल्पयन्न। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यां ते पंचग्लास मुद्रां प्रदर्शा। भगवान को भक्ति भाव के साथ भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद 5 बार आपने स्नान कराना है। स्नान नहीं कराना, आचमन कराना है। तो आपने साइड में छोड़ना, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना। साइड में जिस प्रकार से हम भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं उसी प्रकार से भगवान को आचमन कराया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य मध्य पानी मुत्वा पोषणम समर्पयामि। आपके पास जो ऋतु फल है, फल बताया गया, ऋतु फल चढ़ाइए। पान पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची भगवान जी को अर्पण कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ दक्षिणा भगवान जी को अर्पण कीजिए। उसके बाद आपने चावल पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है। प्रार्थना भगवान गणेश से लेकर के सभी देवताओं को नमस्कार करना है। प्रार्थना कैसे करनी है? हाथ जोड़ करके चावल पुष्प लेकर के आप प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृति दियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतांकुरजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तस्मै परिपालय देवी विश्वम्। भगवते श्री गंगणपते नमः गौर्यादिशास्त्र देव्यै नमः। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करनी है। ओम कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मान शंबा पराधम भीतम भीतम्बा सर्वमे तक्षमस्वा। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। निराम्बलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिता शेषपिबत्कदम्बं
मदीय पापाचल पात संबम प्रवर्तितां वाचि सदैव बम बम प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम। भगवते श्री श्याम दास शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान संपूज्या। थोड़े थोड़े से चावल पुष्प सभी देवताओं को क्षमा याचना के लिए आपने छोड़ देने। अब आपने काम क्या करना है कि जो मैंने 21 बिल्वपत्र बताए हुए वो अलग से आपने रखने हैं। 21 बिल्वपत्र में आपने चंदन से या केसर से आपने उन बिल्वपत्रों में एक पत्ते में ओम, एक में नमः, एक में शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय, ठीक है। उन बिल्वपत्रियों को आपने धूप जो जगाई हुई है, धूप जो जगा करके बिल्वपत्रियों को आपने सामने रखना है। और आपने जो मैं मंत्र बताया हुआ ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपने 108 बार भगवती माता पार्वती के और भगवान शिव जी के सामने मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपने जो 21 बिल्वपत्री का मैं नाम लिया हुआ है, उन बिल्वपत्रियों को उसके बाद आपने ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बिल्वपत्री को आपने आप बात का ध्यान देना उल्टे साइड में लिखते हैं, उल्टे साइड में ही भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो आपने 21 मंत्र का बाद में जाप करके आपने भगवान को अर्पण कर देने हैं। भगवान को अर्पण करने के बाद आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो। सुख शांति समृद्धि जो भी रुके हुए कार्य हैं आपके, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या किसी को पत्नी नहीं मिल रही, किसी को पति नहीं मिल रहा है, या किसी के व्यवसायिक स्थिति बेकार है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वो आपने पूरा स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है। एक बात का आपने ध्यान देना, जैसे मैंने विशेष अभिषेक बताया हुआ है आप लोगों को, विशेष अभिषेक, किसी ने गन्ने का रस से स्नान करना है, किसी से गाय के दूध से स्नान, किसी के तीर्थों के जल से, किसी ने कुशा के जल से स्नान आदि करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपका पंचामृत से स्नान हो जाएगा उसके बाद आपने विशेष ये स्नान करना है। विशेष स्नान अब जब आपने करवाना है, जो अभिषेक है, वो अभिषेकों के लिए मैं आपको 15 मंत्रों का मंत्र बोल देता हूं। वो मंत्र आपने ले करके ओम नमः शिवाय पाठ करते हुए भगवान को अर्पण करना है। वो मंत्र जो है आपके ये अभिषेक के मंत्र है, किसी भी चीज से आप अभिषेक कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। वो मैंने कल बताई हुई है कौन सी वस्तु के चढ़ाने से, अभिषेक करने से हमें क्या की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल, तो आपने इस मंत्र से आपने अभिषेक पाया हुआ, मैंने कभी गन्ने के रस से जिसने करना है, किसी ने दूध आदि से, जैसे भी करना है, अपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए महाभिषेक के मैं मंत्र 15 मंत्र होंगे, उन मंत्रों का मैं आपको श्रवण कराऊंगा। वो भगवान जी को जब आपने अभिषेक करना है तो वो मंत्र को आपने सुनना है, भगवान को श्रवण कराना है। ओम मा हरि ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतय कवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते स्वातनुरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा संतमया विषंता विचाकसी जामिकुंग विसंतास्ते विवर्गस्तवे शिवांग विदतां गुरुमाहि घोषेहि पूर्वकं जगदा शिवेन वजसात्वाग विशाक्षाबदाम शेषधानः सर्वामिज्जागादाज्म गोसुमनाशदा अद्यवोचदिवक्ता प्रथमो देव्यो विगकाहि सर्वाञ्जं वयन् सर्वाञ्च जातु धान्यो धराचिहि परासुवा असोजस्ताम्रूरूढ़ा उता बभ्रुः सुमंगलः जे चैन गोवितवापितोत्साहसोभिखांगहेडमहे असोजो वसपतिनी वग्गीवो विरोहितः उदैनङ्गोपास्वन्नस्वन्नुदः जातृडो मृजातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुकेयतोजिस्त्वानो हन्तेभ्यो कवन्नमः प्रमुञ्च धनवानस्त्वामुभयोरात्म्योर्जाम्मा जाचते हस्तैकवः पवाता भगवूपवा विज्यन्दनो कपतिनो विशव्यो बाणमामुता निसन्नस्य जाइकव आवृषणकङ्गतिः जाते हे तिर्मेन्मास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वातस्त्वामक्ष्मया पविजा पविते धनमनो हेतविस्मान् तोजस्वा विस्मन्निदे तम्मा आवाततियादानुष्टगो सहस्वाशदैवं शिवशल्याना मुखासो नासुमना भवा नमस्तायुधाया नातताय ऋणवे भाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तव धन्मने मानो महान्तमुत मानो वल्कम मानो चंद्रत मानो चिदम्मा मानो बदेहि पितवम मोदमाधवम मानः प्रियास्तन्वो विदवेविकः मानस्तोके तने मानयायुक मानो गोकुमानो सुवैकवेविकः मानो भीवानुद्भाविनो पदेवे हविकुमन्तः तदमितवाहवामहे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
भगवते श्री श्याम वसदा शिवाय नमो नमः। जो भी वस्तुएं आपके हों में, जैसे दूध है, जल है, गंगा जल है, कुशा का जल है, जो भी है उस सारा समर्पण कर देना है। ये महाभिषेक है और भगवान को समर्पण करने के बाद क्षमा याचना मांगनी है कि हे परमात्मा, हमसे यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हुई है, सुख शांति रखना भगवान जी, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना। उसके बाद आपके पास आरती तो है, ओम जय शिव ओंकारा। इस आरती से आपने भगवान जी की आरती करनी है, क्षमा याचना करके आपने अर्ध परिक्रमा लगानी है, क्यों भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, तो अर्ध परिक्रमा लगा के साष्टांग प्रणाम करना है। जो जेंट्स होंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे, जो लेडीज होंगी या कन्याएं होंगी वो ऐसे सिर झुका करके नमस्कार करना है, भगवान से प्रार्थना करने के हे परमात्मा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना भव, हमें सुख शांति समृद्धि विद्या की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, जो भी इच्छाएं आपकी वह भगवान से प्रार्थना करनी है। यह इस प्रकार से हम पूजा भगवान शिव की कर सकते हैं, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, ये आप अवश्य करिएगा। जो अभिषेक है आपका वो मध्य में करिएगा, पंचामृत स्नान के बाद, उसके बाद फिर आपने वही स्नान कर देना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं और बहुत आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।